चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का दोस्तों जो 500 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा था उसी का सीरीज देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो मेरे प्यारे साथियों। 500 ऑब्जेक्टिव काम नहीं था, अगर इसको आप लोग पा लेते हैं तो समझिए आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 35 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। पार्ट 6 वीडियो, इसके पहले के वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। लास्ट तक देखिए, सभी वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए आपको एकदम वीडियो देखना है पूरा, क्योंकि वही क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसा कि ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होता है। देखो पी प्रकार के दो अर्धचालक होते हैं, इसमें जो मुख्य धारा वाहक होते हैं वो कौन होते हैं, चलिए लगाइए। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, पी टाइप के जो अर्धचालक में जो मुख्य धारा वाहक होता है वो आपका होल होता है, यानी कि पी टाइप का जो अर्धचालक होगा उसमें जो मुख्य धारा वाहक होगा दोस्तों वो होल होगा, यानी कि छिद्र होगा। अगर एन टाइप पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन याद रखेगा, लेकिन आपसे पूछा है पी टाइप तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। पी टाइप में दोस्तों मुख्य धारा वाहक होल होता है, यानी कि छिद्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। देखो जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई दोस्तों बढ़ा दी जाती है तो उसकी दोस्तों जो आवर्धन क्षमता जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी कि माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता जो होगी वो दोस्तों इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेगा, काफी कमाल का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों ताप तार एमीटर मापता है। चलिए इसका लगाइए, ताप तार एमीटर क्या मापता है, आपको पता होना चाहिए। ताप तार एमीटर जो होता है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है, तो याद रखेगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ताप तार एमीटर जो होता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, काफी कमाल का क्वेश्चन है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल्य औसत वर्गमान। चलिए यहाँ से देखिए पीडीएफ नोट्स जो विद्यार्थी नहीं लिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर ले लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपको एक बार जरूर संपर्क करना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर दोस्तों लागू होता है। चलिए बिल्कुल देखो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों कार्य करते हैं। कि जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है दोस्तों जिसका हम लोग उपयोग रोग उपचार अपवर्तनांक मीटर ये सब में करते हैं, इसका जो सिद्धांत होता है दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए 5 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे होते हैं, यानी कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो दोस्तों आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो होते हैं दोस्तों प्राइमरी N1 है और सेकेंडरी आपका दोस्तों क्या N2 है, ये किस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। आपको याद रखना N2 जो होता है या तो आप लोग कह सकते N1 दोस्तों क्या बड़ा है, या तो हम लोग कह सकते N2 बड़ा होता है N1 से, इस प्रकार से। तो यहां से देखेगा तो N2 दोस्तों ग्रेटर देन N1, तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, काफी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर में कहा जाए प्रकाश की किरण दोस्तों जब ग्लास स्लैब में प्रवेश करते हैं तो उसका जो तरंगदैर्घ्य जो होता है जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है। देखो जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो उसका वेवलेंथ जो होता है वो दोस्तों घटने लगता है, यानी कि जब प्रकाश का किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होगा वो डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो चुंबकशीलता, यानी कि देखो चुंबकशीलता का मात्रक आप लोग जानते होंगे हेनरी बटा मीटर होता है और इसका हम लोग बी बटा एच लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसका आप लोग का यूनिट पूछा है, हेनरी बटा मीटर इसका मात्रक होता है। चलिए इसका यूनिट आपको बतलाना है। बिल्कुल देखो ML/T का पावर 2 I का पावर -2 जो होता है यही होता है चुंबकशीलता का विमा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। किसका होता है, चुंबकशीलता का जो विमा होता है ML/T का पावर 2 और I का पावर -2, या तो I की जगह आपको A का पावर -2 भी दे सकता है, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। देखो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है लगातार दोस्तों, 2015, 17, 19, 21 से सब में पूछा है। तो देखो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है E×B होती है। कैसे होते हैं E×B के दोस्तों, कैसा होता है तो पैरेलल होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल याद करना, एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आयाम मॉडुलन सूचकांक क्या है। देखो आयाम मॉडुलन जो सूचकांक होता है दोस्तों वो क्या होता है, उसका मान क्या होता है। देखो आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है 0 तथा 1 के बीच में होता है। कितना सर जी, 0 तथा 1 के बीच, तब तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है वो 0 तथा 1 के बीच होता है। तो ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बूस्टर का नियम क्या। देखो बूस्टर का जो नियम है दोस्तों क्या, म्यू बराबर दोस्तों tan IP होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट से, म्यू बराबर tan IP। तो यहाँ से देख लीजिए बूस्टर का नियम है तो tan IP, म्यू बराबर आपका tan IP होता है। तो यहाँ से देख लीजिए आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी में म्यू बराबर tan IP। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 10 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य का मूल का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो देखो प्रतिवर्ती धारा का जो शिखर मान होता है मेरे प्यारे साथियों, शिखर मान जो होता है और दोस्तों आप लोग का वर्ग माध्य का जो अनुपात होता है वो कितना रेशियो का होता है। चलिए बिल्कुल देखो 1/√2 होता है। यानी कि 1/√2 का मतलब क्या हुआ, शिखर मान 201 है और वर्ग माध्य मान 200 कितना √2 है। ये बिल्कुल आप लोग को कंठस्थ कर लेना, एग्जाम में आता है। शिखर मान 1 होता है और वर्ग माध्य का अनुपात 200/2 होता है। इसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती धारा का शिखर धारा और वर्ग माध्य का अनुपात। याद रखिएगा सी नंबर। देखो टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का यूज करते हैं, यानी कि जो टीवी प्रसारण जो टीवी दिखाता है दोस्तों उसमें कितना आवृत्ति होता है। तो 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज होता है। तो 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज देखेगा तो ऑप्शन नंबर सी में हो दिख जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। टीवी प्रसारण में जो आवृत्ति का प्रयोग होता है 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज का होता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि पूर्ण तरंग डिस्ट कार्य का उपयोग करते हैं। ये भी कई बार पूछा है। तो देखो इसका जो पूर्ण तरंग डिस्ट कार्य का जो हम लोग यूज करते हैं वो 2 डायोड की तरह यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, डायोड के रूप में यूज करते हैं, यानी कि 2 डायोड। चलो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में किसका यूज करते हैं, तो हम लोग उच्च प्रतिरोध का यूज करते हैं। किसका, यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना होगा तो हम लोग हाई रिएक्टेंस यानी कि उच्च प्रतिरोध का यूज करेंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या कहलाता है, यानी कि किसी बिंदुवत स्रोत से जो परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो क्या कहलाता है। चले लगा ये किसी बिंदुवत स्रोत से जो दोस्तों जो होता है ये गोलाकार कहलाता है। यानी कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर आप परिमित पूछता तो समतल हो जाता है, अगर गोल बेलनाकार पूछता तो बेलनाकार हो जाता। लेकिन आपसे पूछा है एक दोस्तों क्या बिंदुवत दूरी पर के लिए गोलाकार हो जाता है। अगर एक बारीक रेखा के छेद के समान पूछता ना तो वो बेलनाकार हो जाता। समझो यहाँ पर क्या मैं कहता हूँ क्या ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा गोलाकार हो जाएगा क्योंकि परिमित दूरी पर पूछा है, ए नंबर। देखो शोषित ऊर्जा क्या होता है, देखो ये कमाल का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा शोषित ऊर्जा जो होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि शोषित जो ऊर्जा होता है मेरे प्यारे साथियों विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, काफी कमाल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिए। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि 3 संधारित्र में जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, यानी कि 3 गो दोस्तों क्या है संधारित्र, यानी कि 3 गो दोस्तों क्या है संधारित्र है और प्रत्येक की धारिता सी है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो परिणामी दोस्तों धारिता का मान क्या होगा। देखो जब आपसे पूछेगा 3 गो संधारित्र और आपको श्रेणी क्रम की बात करेगा, क्या सर जी श्रेणी क्रम की बात तो C/3 हो जाएगा। वहीं आपसे समानांतर क्रम की बात करेगा तो 3C हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3C। समानांतर क्रम पूछेगा तब, लेकिन आपसे पूछा है क्या तो श्रेणी क्रम के लिए C/3 हो जाएगा। तो C/3 देख लीजिए आपको। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 18 नंबर का आंसर है दोस्तों कि एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, यानी कि एक निकट दृष्टि दोष वाले ग्रसित व्यक्ति को देखने के लिए क्या आवश्यकता होता है। देखो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। अगर दूर दृष्टि दोष पूछेगा मेरे प्यारे साथियों तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। काफी कमाल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से 19 नंबर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि एन टाइप के जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया आप द्रव्य क्या होगा। देखो एन टाइप में जो भी द्रव्य हम लोग मिलाएंगे उसको हम लोग 5 संयोजी कहेंगे। क्या कहेंगे सर जी? 5 संयोजी। और एन टाइप में मिलाएंगे उसको चलिए त्रिसंयोजी। देखिए यहाँ से एन टाइप का पूछा तो याद रखिएगा 5 संयोजी मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी कि उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। यानी कि उत्सर्जित जो दोस्तों फोटो इलेक्ट्रॉन होगी उसकी जो ऊर्जा होगी दोस्तों प्रकाश के तरंगदैर्घ्य यानी कि ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट द एनर्जी ऑफ द इमिटेड द फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंड। याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन सभी हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, याद कर लीजिए। किसी खोखले गोलाकार खोखले के अंदर दोस्तों विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है। देखो किसी प्रकार का खोखला गोलाकार पूछेगा दोस्तों अंदर भीतर का मान दोस्तों पूछेगा तो याद रखिएगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपसे बात करता है मेरे प्यारे साथियों किसी भी प्रकार के खोखले गोले तो यहाँ पर शून्य ही हो जाता है खोखले गोले के लिए। विद्युत विभव पूछे विद्युत तीव्रता 0 ही होता है। देखो डायोड का जो उपयोग हम लोग करते हैं रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। क्या सर जी? डायोड का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो रेक्टिफायर के रूप में, याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा रेक्टिफायर। देखो तांबा का कार्यफलन क्या होता है? तो तांबा का जो कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तांबा का जो कार्यफलन जो भी कार्यफलन होगा कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, तो याद रखिएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो देखो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपका दोस्तों संराक्षी होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखेगा ए नंबर। देखो डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। देखिए डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? चलिए बिल्कुल देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आप लोग को दोस्तों आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि वह प्रकाश जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसी को हम लोग डायनेमो कहेंगे, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदला है। अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता तो मोटर, लेकिन यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो इसको हम लोग डायनेमो कहेंगे। डेट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है। देखो ट्रांसफॉर्मर कैसा युक्ति है मेरे प्यारे साथियों, लगाइए तो याद रखिएगा एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज होने वाला दोस्तों यूज होता है। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर जो होता है दोस्तों या एसी वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, तो याद रखिएगा डी नंबर। देखो ट्रांसफॉर्मर के कोड को प्रत्याजार बनाया जाता है ताकि उससे दोस्तों भंवर धारा जो हानि होता है उसको हम लोग कम कर सके, इसीलिए सी नंबर हो जाएगा। देखो एक प्रतिरोधक के आर पर प्रतिवर्ती धारा का क्या मापा जा सकता है? देखो एक प्रतिरोधक के आर पर दोस्तों प्रतिवर्ती धारा का एक ताप वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग माप सकते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कौन सा मीटर? तो वोल्ट मीटर के द्वारा माप सकते हैं। ये कमाल का क्वेश्चन है, याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विद्युत चुंबकीय घूर्णन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। साथ में एक और होता है, क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? चलिए जेटी इनवर्स। बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल एम्पियर मीटर स्क्वायर आपको ए नंबर में दिख जाएगा। चलिए चुंबकीय घूर्णन। देखो चुंबकीय घूर्णन या दोस्तों आपसे चुंबकीय घूर्णन दो बार आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मात्रक देखो। अच्छा चुंबकीय घूर्णन का एक मात्रक मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एक और होता है जेटी इनवर्स, तो याद रखेगा ए नंबर। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका 2 मात्रक होता है, दोनों मात्रक को आप लोग को याद रखना, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा बारिश आ गया तो थोड़ा सा यहाँ समझिए। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से सुई का आवर्तकाल क्या होता है? तो देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान दोस्तों जब आपका क्या होगा,
चुंबकीय क्षेत्र का मान दोस्तों घटने से सुई का जो आवर्तकाल होगा यानी कि जो सुई होगा उसका आवर्तकाल इंक्रीज करता है, क्योंकि देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका मान इंक्रीज करेगा तो आवर्तकाल होगा उसका बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। चलो यहाँ पर 33 नंबर में कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के प्रतिपात की त्रिज्या किसके समानुपाती होता है? तो ये आपका दोस्तों संवेग के समानुपाती होता है। काफी कमाल का क्वेश्चन और एग्जाम में आपका पूछा हुआ नहीं है लेकिन आपका पूछा जाएगा, क्योंकि मॉडल सेट में बिहार बोर्ड ने दोस्तों संकेत दिया, बिल्कुल पूछेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमाल का क्वेश्चन है। चलिए देखो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अपसरित होता है। कुछ विद्यार्थी त्वरित जानते होंगे, बिल्कुल मान से याद निकाल दो क्योंकि मैं आपको कचरा साफ करने आया हूँ। बिल्कुल चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो अपसरित होती है, इसके सिवा कोई ऑप्शन मत सोचना, बी नंबर होगा तो 100%। चलिए देखो ध्रुव प्रबल का दोस्तों मात्रक क्या होता है? देखो ध्रुव प्रबल का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है, या ध्रुव प्रबलता भी पूछेगा तो एम्पियर मीटर होता है। देखो ये दोस्तों चुंबकीय घूर्ण का होगा इसलिए नहीं होगा, ये ध्रुव प्रबल का बिल्कुल सही है। ये चुंबकन का होगा ये भी नहीं होगा। ये किसका होता है? धारा घनत्व का होता है, ये भी नहीं होगा। यानी कि आपको याद रखना ध्रुव प्रबल का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोबाल्ट क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? चलिए 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि कोबाल्ट क्या है? तो देखो कोबाल्ट आपका दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ है यानी कि फेरोमैग्नेटिक है। लोहा पूछेगा, कोबाल्ट पूछेगा, निकेल पूछेगा, ये सब पूछता है तो आपका लौह चुंबकीय हो जाता है, इसलिए ए नंबर हो जाएगा। चलो बेटा किरण विक्षेपित होता है। देखिए बेटा किरण जो होता है दोस्तों कहाँ पर विक्षेपित होता है? तो याद है कि बेटा किरण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में दोस्तों विक्षेपित होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि बेटा किरण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होगा, इसलिए डी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर। चलिए एक एमयू क्या होता है? देखो एक एमयू होता है 1.6 गुना 10⁻⁻ कितना होता है डियर स्टूडेंट? 27 kg होता है, 27 kg। तो यहाँ से देखिए 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेका दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या प्रयुक्त होता है? देखो नेका दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और आप लोगों का दोस्तों बेलनाकार जो होता है अभिमुखता के लिए लागू होता है। तो याद रखेगा सी नंबर बी नंबर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग कई बार करवा चुके हैं, इसलिए करवाते हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है। देखो समांतर सतह वाला कांच की पट्टी के शक्ति पूछा, शक्ति जब पूछता है तो 0 हो जाता है। अगर वहाँ पर दोस्तों पट्टी की फोकस दूरी पूछता है तो वो अनंत हो जाता है, इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ से शक्ति पूछा इसलिए 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा? फोकस दूरी पूछा है, तो यहाँ से आपको क्या लगाना? अनंत लगाना है, यानी कि इन्फिनिटिव हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से याद रखना ए नंबर। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को क्या माना जाता है? देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को दोस्तों पार्टिकल मान लिया जाता है, कण मान लिया जाता है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा कण यानी कि पार्टिकल, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो आपका क्या होता है? तो आपको याद रखना इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो बाण विक्षेपण के कारण होता है, इसीलिए मेरे प्यारे साथियों डी नंबर हो जाएगा। इंद्रधनुष का निर्माण बाण विक्षेपण से होता है। चलिए समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं? देखो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों वो आपका अनंत होता है। कितना होता है? समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों वो अनंत होता है। ये भी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दोस्तों बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा यानी कि काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे साथियों? काल्पनिक और सीधा यानी कि आभासी और सीधा होता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? तो आंख के लेंस की फोकस दूरी होता है 2 सेंटीमीटर होता है। अगर आपका दोस्तों अगर पूछेगा लेंस की दोस्तों जो होता है आंख का जो न्यूनतम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन लेंस का यहाँ पर फोकस दूरी पूछा तो 2 सेंटीमीटर याद रखेगा बी नंबर। देखो औसत रंग जो होता है आपका पीला कहलाता है। कौन कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? औसत जो एवरेज कलर जो होता है येलो होता है। येलो माने पीला, येलो पीला, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलो विद्युत विभव के लिए कौन सा है? तो V बराबर W/Q का फॉर्मूला दोस्तों सजेस्ट करता है। तो V बराबर W/Q देख लीजिए, W/Q जो हो जाएगा बी नंबर में दिख जाएगा। ये भी एकदम लालीपुप प्रश्न है। देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। अगर आवेश का दोस्तों रैखिक घनत्व तो पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल लंबाई,
अगर आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल आयतन, लेकिन आपसे पूछा आवेश का पृष्ठ घनत्व तो याद रखेगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ये पूरा टॉपिक हम लोग को चैप्टर वाइज में आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 50 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि दोस्तों पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो आपका तीव्रता होता है, इंटेंसिटी होता है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पीडीएफ नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप थ्रू मैसेज कीजिए, पूरा पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते।